जबलपुर नगर निगम की खाली बड़ी जमीनों में विकास कार्य के प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति को एमआईसी के द्वारा सोमवार को मंजूरी दे दी गई। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वच्छता को लेकर एक सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को भी मंजूरी देने का फैसला लिया गया। इसके साथ साथ बैठक में विकास के कई कार्यों को भी स्वीकृति मिली है। इस संबंध पर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि शहर विकास को लेकर एमआईसी की बैठक आयोजित की गई है, जो शहर के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। बैठक में एमआईसी समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद अब जल्द ही उन पर अमल शुरू किया जाएगा, ताकि शहर विकास की गति को रफ्तार दी जा सके। अंतर्गत जो रीडेंसिफिकेशन की प्रक्रिया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसके तहत हम लोग भी एक कंसल्टेंट हायर करने के लिए हम लोगों ने आज एमआईसी से पारित किया। बहुत जल्द टेंडर होगा। टेंडर आने के बाद हमारे जो कंसल्टेंट आएंगे वो प्रोजेक्ट बनाएंगे कि किस ज़मीन पर कहाँ किस तरीके से क्या बनाया जाना चाहिए, नगर निगम की ज़मीनों का उपयोग किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम लोग स्कूल को स्मार्ट स्कूल बिल्डिंग्स बना पाएंगे, किस तरीके से इस जबलपुर में स्टेडियम बनाया जा सके, वो सारा कुछ इसके तहत ही तय होगा। जब हमारे कंसल्टेंट आएंगे तो उसकी आज स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बहुत जल्द टेंडर होगा और कंसल्टेंट आके और बाकी प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम आज हुआ है वो हुआ है सिटी 2 का जो मामला है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ये काम सारे शहरों में कर रहे हैं। पिछली बार 12 शहरों को सिलेक्ट किया गया था, हमारा शहर उसमें नहीं आया था। इस बार हमारा प्रयास है कि हम लोगों का शहर भी आए और उसमें उनने फिक्स तौर पर ये तय किया हुआ है कि वो इसमें जो है जो हमारा गार्बेज है और इसकी जो पूरी प्लानिंग और पूरी वर्किंग है, ट्रांसपोर्टेशन से लेके कलेक्शन से लेके उसको अंत तक पहुंचाना और सब करने का जो काम है, एक फिक्स उन्होंने करके रखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और वो उसमें सब मिलाकर लगभग 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उसमें आज उन्होंने वित्तीय स्वीकृति हमसे मांगी थी कि 20% आपको देना होगा, बाकी 80% केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट उसमें देने के लिए तैयार है। तो आज उसकी भी हम लोगों ने स्वीकृति की है। इससे इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आने वाले समय में हम लोग जब प्लानिंग करेंगे तो किस घर से कचरा उठा, हमारी गाड़ी किस जगह पे खड़ी है कचरे कलेक्शन की, हमारी गाड़ी ने कितना कचरा उठाया, उसने कहाँ भेजा, हमारे जो अलग अलग हमको ट्रांसफ़र स्टेशंस बनाने हैं वो भी उसी प्लानिंग में है। उसके बाद कचरे को ख़त्म कैसे करना है वो भी उसी प्लानिंग में है। उसके बाद जो हम लोगों ने नाली और नालों की सफाई की प्लानिंग का पूरा कैलेंडर बन जाएगा। आज से 6 महीने बाद जो नाली जिस तारीख को होना है वो उसमें शामिल हो जाएगा और वो सॉफ्टवेयर हमको सारी चीज़ों को दिखाता रहेगा कि ये कब हमको साफ़ कराना है, कब ये वो फिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें, सारा सिस्टम उसमें फिक्स हो जाएगा। ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से एक सहमति हमसे मांगी गई थी कि अगर आप इसमें 40 से 50 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार हैं, आने वाले 2 साल 3 साल में प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, तो निश्चित तौर पर स्वच्छता को लेकर और सारे सिस्टम सफाई व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, जिसके लिए आज हम लोग ने यहाँ पर सहमति प्रदान की है। इसके अलावा लीज़ के कुछ मामले थे, 5 मामले आए थे, बाकी अन्य विषय में आए थे। तो लीज़ के हम लोगों ने 7-8 मामले आज लोगों के किए हैं, जिससे नगर निगम को रेवेन्यू मिलती है। और मेन जो आम आदमी जो पहले परेशान होता था, हम लोगों के आने के बाद सैकड़ों की तादाद में हम लोग लीज़ की स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं, आज भी हम लोगों ने प्रदान की। इस तरीके से एक फ़ाइल और हमारे पास आई थी जो हमारी एक पार्षद साथी ने 79 वार्ड से उठाई थी, उसकी भी स्वीकृति आज हम लोग ने यहाँ से दी है। तो टैक्सेस में कुछ भू भाड़ा जो है उसकी जो समस्या थी उसको भी आज हम लोगों ने यहाँ तय किया है कि वो सिविल लाइंस का रेट वहाँ पर वार्ड नंबर 79 में लग रहा था, जो कलेक्टर गाइडलाइन चेंज हुई थी और वो उस वार्ड के जो सीमांकन में हम सिविल लाइन से जोड़ दिया गया था 69 नंबर वार्ड को, तो वो उसको हम लोगों ने ठीक किया। 79 नंबर वार्ड वो हम लोगों ने आज उसको भी एमआईसी में पारित किया है। 4 जो एक्सटेंशंस के मामले पेंडिंग रह गए थे उस मामले को भी हम लोगों ने आज किया है। उसके अलावा कुछ नामांकन के मामले, कुछ निर्देश भी जारी हुए हैं, कुछ तो नामांकन के मामले थे वो भी हम लोगों ने किए हैं। हमारे संत पूज्य रामानंदाचार्य जी का एक प्रतिमा हमको अंधमुख बाईपास चौक पे लगानी थी, उसको भी आज यहाँ पर पारित किया है। श्री राम चौक के नाम से भी हम लोगों ने, जो हमारे पार्षद साथियों ने कुछ मामले दिए थे, उसको हम लोगों ने आज यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की है। उसके अलावा
विकास को लेकर बहुत सारी, डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी चर्चा हुई। शहर में जल प्लावन को लेकर चर्चा हुई, कुछ सड़कों को लेकर, प्रमुख सड़कों को लेकर चर्चा हुई, सफाई व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। हम लोगों को जो 1,08,000 पौधारोपण जो हम लोगों ने बोला था, उसमें से हम लोग 40,000 के आसपास पौधारोपण कर चुके हैं, और लेकिन उसके बदले में हम लोग 1 लाख बीजारोपण कर चुके हैं। मतलब 1,08,000 के एवज में 1,40,000 कर चुके हैं, लेकिन और भी हम लोगों ने टारगेट दिए, उसको करना है। डुमना नेचर पार्क को किस तरीके से हम लोगों को क्या-क्या काम वहाँ किए जाने हैं, बर्ड सेंचुरी से लेके वो सारी चीज़ों पे बात हुई। 500 बूथ हमारे अब वो तैयार हैं, लगभग जगह चिन्हित हैं। 1 सप्ताह के अंदर वो हमारी जगह आ जाएंगी। तो 500 डेली नीड्स के मिल्क बूथ, जिसमें 1,000 लोगों को रोज़गार मिलना है, उसकी भी आज चर्चा करके उसको फाइनल शेप में हम लोगों ने किया। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले आज MIC में हम लोगों ने पारित किए हैं। मुझे आशा है कि हम लोग जो जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, अतिक्रमणों को लेकर बात हुई, इसके अलावा जो हमारे मवेशी हैं उनसे जो हम परेशान हैं, आम नागरिक भी परेशान है और हमारे जो गौवंश भी परेशान होते हैं, उनको लेके भी हम लोगों ने चर्चा की। ऐसी बहुत सारी बातों का समावेश करके आज मेरा ऐसा मानना है बहुत ही महत्वपूर्ण आज MIC की बैठक थी, जिसके एक समय के बाद बहुत अच्छे निर्णय हम सबके सामने आएंगे। सोलार को लेके भी हम लोगों ने जो प्रक्रिया है हमारी, उसको तेज़ गति से लाने के लिए हम लोग सोलर करने जा रहे हैं। उसकी टेंडर प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, बिजली बचाने की प्रक्रिया हो चुकी है। हम लोग कैसे स्वावलंबी बनेंगे, नगर निगम को और कैसे हमारी आय का जनरेशन होगा, उसको लेके भी चर्चा हुई है। कुछ टैक्सेस को लेके जो हमारे मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत सारा टैक्स हमको जो लेना है, जो हमारे पास नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। आज ये सब मिलाकर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक आज MIC की हुई, जिसके अच्छे निर्णय आएंगे और हमारा शहर उससे बहुत लाभान्वित होगा।